हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने कल टॉपिक खत्म किया है जिसे हम लोग पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस और एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर रहेगा ना बेटा? चलिए बात करते हैं। देखिए, एमसीक्यू पहला है कि अमाशय में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदलता जाता है? मतलब कि हमारे आमाशय में, मतलब कि हमारे स्टमच में, इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू द स्टमच, कि हमारे स्टमच में किस तरीके से प्रोटीन क्या होता है, चेंज होता है और क्या बनाता है। ठीक है, तो हमारे स्टमच में जो प्रोटीन है बेटा, वो चेंज होता है अमाइनो एसिड में। इसमें चेंज होता है बेटा अमाइनो एसिड में। क्यों ऐसा बेटा? देखिए, क्या है कि जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है बेटा? सबसे छोटी इकाई है किसकी? प्रोटीन की। मतलब कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सबसे छोटी इकाई है प्रोटीन की। ये जो छोटी छोटे अमाइनो एसिड मिल करके ऐसे क्या बनाते हैं? एक बड़ा प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक बड़ा प्रोटीन बनाते हैं। हमारे पास में कुल मिला करके टोटल हमारी बॉडी में 20 या 20 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है बेटा, ये अमाइनो एसिड हमारे लिए बहुत ज्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाने में और हमारी बॉडी के हार्मोन, इन सभी चीजों को बनाने में भी अमाइनो एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। 20 में से 10 ऐसे होते हैं जो अति आवश्यक होते हैं और 10 ऐसे होते हैं जो ज्यादा आवश्यक हमारे लिए नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी वर्ड हैं, इनके भी नाम समझ लीजिए, जान लीजिए। अब हम जान लेते हैं। तो फैटी एसिड, फैटी एसिड क्या है? ये वसा का जो फैट है उसका स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग मंड खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, उसका छोटा है। ग्लाइकोग्लिसरॉल, ये जो वसा है, चर्बी, ये हमारी बॉडी में ग्लिसरॉल के रूप में एकत्रित होती है। ठीक है बेटा, आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? महत्वपूर्ण काम क्या होता है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? चलिए बात करते हैं। पहला, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करना। ना, प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बड़ी आंत नहीं करती है। ठीक है, ये कौन करती है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन करती है और स्टमच करता है। ठीक है बेटा। ठीक, दूसरा, डाइजेशन ऑफ फैट, ये भी नहीं करती है, ये भी हमारी छोटी आंत ही करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी नहीं होता है, ये भी छोटी ही आंत में होता है बेटा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हाँ ये सही है। जो हमारा पर्टिकुलर बड़ी आंत है उसका मेन काम क्या है कि वो पानी को एब्जॉर्व करती है। क्या करती है बेटा? पानी को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेती है और एब्जॉर्व करके हमारी बॉडी में पानी की कमी होने नहीं देती है। ठीक है बेटा, आगे ध्यान देते हैं चौथे क्वेश्चन पर। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज HCl सिक्रेटेड? मतलब हमारे शरीर में किस जगह पर HCl निकलता है? मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। अगर बात करें तो हमारे शरीर में हमारे पास में स्टमच है। क्या है बेटा? स्टमच, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। इसे हम लोग आमाशय कहे जाते हैं। क्वेश्चन था हिंदी में, HCl का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? तो आप क्या लगाएंगे? आमाशय से होता है। किससे होता है बेटा? देखिए, स्मॉल इंटेस्ट छोटी यहां से हो नहीं सकता क्योंकि यहां दो जूस निकलते हैं। पहला बाइल जूस, दूसरा पेनक्रियाटिक जूस। ठीक, लिवर नहीं हो सकता, ये बाइल जूस को बनाता है। ठीक है,
पेंक्रियाज भी नहीं होता था क्योंकि ये पेंक्रियाटिक जूस को बनाता है, तो क्या होगा, केवल HCl कहाँ निकलता है बेटा, हमारे स्टमच या आमाशय से निकलता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। में से लेयरें होती हैं ना, इन लेयर में से ही क्या होता है, HCl का स्त्राव होता है। किसका स्त्राव होता है, HCl का। किस लिए होता है HCl का स्त्राव बेटा, कि जो भोजन आए उसको अच्छे से पचाया जा सके, उसे अच्छे से डाइजेशन कराया जा सके, और तथा उसमें एसिड को भी मिलाया जा सके, मतलब कि इसका अच्छे से पाचन कराया जा सके और उसमें एसिड को भी मिलाया जा सके। इस वजह से हमारे पास क्या है, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हमारे आमाशय में निकलता है। आगे बात करते हैं बेटा, विच एंजाइम डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। दूध में प्रेजेंट जो वसा है, मतलब कि प्रोटीन है, दूध में प्रेजेंट दूध की जो प्रोटीन है उसके पाचन वाला एंजाइम कौन सा है। तो दूध में जो प्रेजेंट प्रोटीन है वो कौन से एंजाइम से पाचित होता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन है हमारे रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरिप्सिन। तो बेटा जो आंसर है करेक्ट वो ये वाला है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, रेनिन है। रेनिन क्या होता है, मिल्क में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बेटा, मिल्क की। तो रेनिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो रेनिन क्या है बेटा, सही आंसर है। अगर हम बात करें पेप्सिन की, सर ये तो पेप्सिन बेटा केवल प्रोटीन को पचाता है, मिल्क के प्रोटीन को नहीं, प्रोटीन को स्टमच में पेप्सिन ही पचाता है। ट्रिप्सिन की बात करें बेटा तो ये क्या करता है बेटा, ये अमाइनो एसिड को बनाता है, ठीक है। एप्सिन की बात करें बेटा तो ये हमारे स्टमच में नहीं काम आता है, इसका और डिफरेंट जगह पर काम होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, रेनिन। टिक कर लो कि हाँ रेनिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। फिर क्या है, बाय व्हाट नेम इज फूड नोन आफ्टर डाइजेशन इन द स्टमक। किस नाम से फूड को हम लोग जानते हैं पाचन क्रिया होने के बाद में। तो पाचन क्रिया मतलब कि डाइजेशन होने के बाद में फूड का जो नाम आ जाता है बेटा, ठीक है, वो कहलाता है क्या, काइम। क्या कहलाता है, काइम। काइम इज द नेम ऑफ फूड व्हेन द डाइजेशन इज कंप्लीट इनसाइड द स्टमच। जब डाइजेशन स्टमच में क्या हो जाता है, पूरी तरीके से हो जाता है, तो खाने को हम क्या बोलते हैं, काइम। कहां हो जाता है बेटा, स्टमच में, आमाशय में। जब स्टमच में डाइजेशन हो जाता है तब वो क्या कहलाता है, काइम। बोलस तब कहलाता है जब माउथ में हो जाता है। जब माउथ में डाइजेशन हो जाता है तो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। क्राइम होता नहीं है। ग्लूकोज तो वो सब्सटेंस है जो कि हम अपने बॉडी में फूड के रूप में लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, विच ऑर्गन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग टॉक्सिक फूड। कौन सा ऑर्गन हमारा ऐसा है जो कि टॉक्सिक फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कौन सा ऑर्गन हमारा बेटा है ऐसा जो कि टॉक्सिक फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो आप बताइए हमें, किडनी नहीं है, स्प्लीन नहीं है, स्टमच नहीं है, लिवर है। कौन सा है बेटा, लिवर। क्योंकि जो लिवर है वो विषाक्त भोजन को अवशोषित करने का कार्य करता है, मतलब कि विषैले टॉक्सिक फूड को हमारा लिवर जो है वही क्या करता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। उसके अलावा और कोई ऐसा सब्सटेंस या ऐसा ऑर्गन नहीं है जो उस फूड को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग ऑयली ज्यादा खाने लगते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं फैटी लिवर। क्या बोलते हैं बेटा, फैटी लीवर बोलते हैं। तो जो फैटी लीवर प्रॉब्लम है बेटा, ये इसलिए आ जाती है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा चिकना खाने लगते हैं, ऑयली खाने लगते हैं, और वो खाना हमें बाद में प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है, आगे आते बेटा, देखते हैं। Which enzyme is found in saliva? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सलाइवा में होता है। तो मैंने आपको बेटा पढ़ाया है कि सलाइवा जो है वो एक ग्लैंड से निकलता है जो कि
3 पेयर होती हैं हमारी बॉडी में। कहां पर प्रेजेंट होती हैं? माउथ में। ठीक है, इनसे एक एंजाइम निकलता है जिसे बोलते हैं हम लोग सेलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं बेटा इसे? सेलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, जो क्या करता है? डाइजेशन ऑफ, क्या करता है? फाउंड होता है हमारे सलाइवा में। और इसके अंदर एक मेन एंजाइम है जिसे हम लोग बोलते हैं पेटाइलिन। क्या बोलते हैं बेटा? मेन पेटाइलिन, जो कि क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को मोल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट को मोल्ट में। तो द करेक्ट आंसर विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन अवर माउथ इज, क्या हो जाएगा बेटा इसका? एक तो बेटा पेटाइलिन हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम नहीं होगा, हमारी आंखों में पाया जाता है। ठीक है, ए बोथ एंड भी तो बिल्कुल ही नहीं हो जाएगा। पेप्सिन हमारे स्टमक में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? पेटाइलिन इज द करेक्ट आंसर दैट एंजाइम प्रेजेंट इन अवर सलाइवा। तो कौन सा एंजाइम हमारे सलाइवा में होता है बेटा? पेटाइलिन एंजाइम इज आल्सो प्रेजेंट इन अवर सलाइवा। नेक्स्ट आते हैं बेटा, विच पार्ट ऑफ द टंग, जबान का, डिटेक्ट बिटर टेस्ट, कड़वे की जानकारी जीभ में किस भाग से होती है? कड़वा मतलब क्या? हमारी जो जीभ है उसमें बेटा टोटल 5 टेस्ट होते हैं। कितना टेस्ट होता है बेटा? 5। देखो, ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं स्वीट, ये है हमारा सोर, ये है हमारा सॉल्टी, ये है हमारा बिटर। ठीक है, तो जो बिटर टेस्ट है बेटा वो कहां से आता है? इस पार्ट से आता है। कहां के? जीभ के। तो जीभ के किस पार्ट से बिटर टेस्ट आता है बेटा हमारे पास में? तो जीभ के जो पार्ट है उसका नाम है हमारा पोस्टीरियर पार्ट। क्या नाम है बेटा? पोस्टीरियर, पीछे वाले भाग से। देख लो जीभ इतनी लंबी है, जीभ में ये सबसे पीछे का भाग है, तो पीछे वाले भाग में कौन सा टेस्ट होता है हमारी जीभ में? बिटर टेस्ट होता है। उसके अलावा एंटीरियर पार्ट में स्वीट टेस्ट होता है बेटा, लेटरल पार्ट में बेटा सोर टेस्ट होता है, मिडिल पार्ट में बेटा सॉल्टी टेस्ट होता है हमारा। ठीक है, और पीछे वाले भाग में क्या होता है? बिटर टेस्ट होता है बेटा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं, वेयर द आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? किसी पता है? समझ लो, रेड ब्लड कार सेल। क्योंकि ये क्या करती हैं पता है? ये कैरी करती हैं। किसको कैरी करती हैं भैया? ये कैरी करती हैं, आप बताएं, ऑक्सीजन को आपको हम बताएं तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्ड सेल। फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। कहां से बनती हैं? तो ये बनती हैं बेटा लिवर से और स्प्लिन से। कहां से बनती हैं? लिवर से और स्प्लिन से एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और कभी कभी बोन मैरो भी इनका फॉर्मेशन की जगह हो जाती है। ठीक है, तो लिवर एंड स्प्लिन एंड बोन मैरो बोथ आर द आंसर आर करेक्ट। आरसीबी दोनों ही, आरबीसी दोनों ही जगह से क्या होते हैं? पर्टिकुलर बनते हैं। ठीक है, बोन मैरो में भी बनते हैं और लिवर एंड स्प्लिन में भी बनते हैं, मतलब ये दोनों सही होंगे यहाँ पर। ठीक है, इनका शेप ऐसा होता है बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव शेप की होती है आरबीसी हमारी। ठीक है, वेयर इज बाइल स्टोर, ये तो यार कोई भी बच्चा बता देगा, मेरा मेरा कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन तो बता ही देगा, क्योंकि उसने कल बहुत अच्छे से मुझसे टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो कौन सा आंसर होगा बेटा? आप बता सकते हैं? हाँ, आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें आंसर क्या आएगा बेटा? बाइल गॉल ब्लैडर।
द वेयर इज बाइल जूस स्टोर, पित्त जमा होता है कहाँ, गॉल ब्लैडर में। कहाँ जमा होता है बेटा पित्त, जो पित्त रस है वो कहाँ जमा होता है, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। लिवर बनाता है इसे, फॉर्म करता है, फॉर्मेशन होती है। पेंक्रियास तो बनाता ही नहीं है तो होगा ही नहीं। और डिओडिनम आपका आंत का भाग है तो इसमें भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, गॉल ब्लैडर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, फिर क्या है, विच इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है, कैसे, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। ट्रैफिक पुलिसमैन का मतलब क्या, जो ये बताया कि आपको यहां जाना है और आपको वहां जाना है, आपको यहां जाना है और आपको वहां जाना है। तो कौन है जो ये हमें बताता है कि हमको उधर जाना है और आपको वहां जाना है। तो यहाँ हमारी बॉडी में, आपको मैंने शुरुआत में बताया होगा, जब खाना अंदर आता है तो दो भाग होते हैं हमारे, एक कहलाती है ट्रैकिया या श्वास नलिका, और एक हो जाती है भोजन नलिका। तो जो एपिग्लोटिस है इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या है, ये हमारा ट्रैफिक पुलिस है। क्या है हमारा ट्रैफिक पुलिस, ये बताता है बेटा भैया खाना आपको भोजन नलिका में जाना है और हवा 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 आपको श्वास नलिका में जाकर के लंग्स तक की पहुंचना है। तो ट्रैफिक पुलिस इज एपिग्लोटिस। तो दिस इज द सी आंसर इज करेक्ट आंसर। एपिग्लोटिस इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लैरिंग्स क्या है, जिसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स। बॉक्स क्या बोलते हैं इसे, वॉइस बॉक्स। आवाज जिसे मैं बोल पा रहा हूं, आपको सुनाई पड़ रहा है, ये मेरा वॉइस बॉक्स है। ये इसे बोलते हैं क्या, लैरिंग्स। फेरिंग्स, ये पूरा गला, ये क्या है, फेरिंग्स कहलाता है। इस पूरे गले की ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फेरिंग्स बोलते हैं। ग्लूटाइल, ग्लूटाइल ये गले का जो उभरा हुआ भाग है, ये क्या कहलाता है, ग्लूटाइल कहलाता है बेटा। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, समझते हैं। Which is the longest part of the alimentary canal। तो मैंने कल बताया 6 मीटर का क्या है, 6 मीटर का हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। कितने मीटर की, 6। बड़ी आंत जो होती है वो 1.5 मीटर की होती है, तो ये लॉन्गेस्ट है नहीं। स्टमच छोटा सा होता है जे शेप का, तो ये भी लंबा। तो लंबा कौन है, आंसर हो जाएगा छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। ईसोफेगस तो बिल्कुल ही नहीं है, ये यहां से लेके यहीं तक ही होता है केवल। ये है ईसोफेगस, मैंने भी बनाया था आपका। तो ये तो लंबा बिल्कुल होता ही नहीं है बेटा, इस वजह से सबसे लंबा क्या होगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, व्हाट इज द पीएच। पीएच का नंबर होता है प्रेजेंस, फॉर्म होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी जगह पर हाइड्रोजन या H+ आयन की कितनी प्रेजेंस है उसे क्या बोलते हैं, पीएच। लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान जो है वो न्यूट्रल होना होता है, करीबन, ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, इसीलिए कितना होता है, 6.8 होता है। जो हमारा सलाइवा है, सलाइवा है लार का मतलब। सलाइवा, तो सलाइवा जो है उसका जो पीएच है वो कितना होता है बेटा, स्लाइटली एसिडिक होता है, कुछ अम्लीय होता है, थोड़ा अम्लीय होता है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम जरा सा, उदासीन ही मानो बिल्कुल। तो कितना होता है, 6.8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया ना बेटा, क्लियर हो जाए तो बताते रहिएगा, कमेंट हमें कर दीजिएगा हाँ सर क्लियर हो गया हमें।
which acid is produced in the human stomach aid in डाइजेस्टिव ऑफ फूड, जो कि क्या करता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो ये सबको ही बता देगा, मेरे सारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि बता देंगे। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो बताइए बेटा कौन सा होता है? ये आप बिल्कुल इंटेलिजेंट हैं, कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। कहाँ होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड? HCl बेटा स्टमच में होता है। कहाँ होता है? आमाशय में होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो नहीं सकता, बहुत एसिडिक होता है। नाइट्रिक एसिड भी नहीं हो सकता, एसिटिक एसिड भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा बेटा? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होगा, जो कि स्टमच में क्या होता है? डाइजेशन के लिए निकलता है। हमारे स्टमच में क्या होता है? कौन सा एसिड निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है। आगे आ जाओ भैया, लास्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर द इंसुलिन हार्मोन? इंसुलिन ऐसा हार्मोन है बेटा, ठीक है, जो क्या करता है? बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी में। अगर हम बात करें तो किसने इसको डिस्कवर किया? पहली बात तो इंसुलिन काम है हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करना। क्या करना बेटा? शुगर को कंट्रोल करना। अगर इंसुलिन कम हो गया हमारी बॉडी में तो हमें एक बीमारी होगी जिसे बोलते हैं डायबिटीज या मधुमेह। क्या हो जाएगी? हमें मधुमेह, डायबिटीज हो जाएगी। अगर क्या कम हो गया? इंसुलिन। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी? हु डिस्कवर, किसने इसकी खोज करी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है वो हमारे प्यारे साइंटिस्ट बेटैनिंग बेस्ट ने की थी। किसने की थी बेटा? इंसुलिन की खोज किसने करी बेटा? बेटैनिंग बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? कोई बता सकता है मुझे? हम बताते हैं आपको। वॉटसन एंड क्रिक ने DNA मॉडल, वो भी डबल हेलिकल, मतलब ऐसे कुंडलीनुमा मॉडल दिया था। किसका? DNA का। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया? रॉबर्ट हुक ने हमें सेल दी। क्या दिया बेटा? सेल, जो कोशिका होती है, कोशिका, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल हमें किसने दी बेटा? रॉबर्ट हुक ने दी। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने हमें एक दवाई है जिसका नाम है पेनिसिलिन, क्या? पेनिसिलिन, उसकी खोज करके दी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें पेनिसिलिन दी, बेस्ट ने हमें इंसुलिन दिया, रॉबर्ट हुक ने हमें सेल दी, और वॉटसन एंड क्रिक ने हमें क्या दिया? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA दिया। द्विकुंडलन संरचना ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमें क्या करी थी? प्रदान करी थी। तो आज के लिए बेटा ये हमारा टोटल 15 क्वेश्चन का सेशन था। जो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है उसे हमारे चैनल के बारे में बताइए कि आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी नॉलेज दी जाएगी। हमारा ये भरोसा है कि हम आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा पाएंगे। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते जितना आज हमने पढ़ा। पहला ये पढ़ा, दूसरा एक ये हमने क्वेश्चन देखा जिसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, एक ये क्वेश्चन देखा जिसमें हमने pH देखा, हमारे सलाइवा क्या होता है, एक क्वेश्चन ये देखा हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे सबसे बड़ी हमारे में, ये 6 मीटर की है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा कि कौन सा पार्ट ट्रैफिक पुलिसमैन है हमारा, तो एपिग्लोटिस जो रास्ता देता है हमें। ठीक है, दूसरा हमने वेयर इज बाइल स्टोर, जो गॉल ब्लैडर में, ये देखा हम लोगों ने। तीसरा हम लोगों ने देखा वेयर इज बोन मैरो, ठीक है, कि बोन मैरो में क्या होता है पर्टिकुलर, तो बोन मैरो में हमारे एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो सेल है वो बोन मैरो और लिवर स्प्लिन में बनती है, ज्यादातर बोन मैरो में ही बनती है, ये हमने देखा। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द पार्ट ऑफ टंग, तो हमने बताया जो पोस्टीरियर पार्ट है टंग का वही क्या करता है? बिटर टेस्ट का होता है। ठीक, उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा सलाइवा में क्या हो पाया जाता है, सलाइवा में पेटाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को मोल्टोज में बदलता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा
विच ऑर्गन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ टॉक्सिक, तो लिवर है जो कि टॉक्सिक चीजों को अंदर लेता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि जो फूड है वो जब डाइजेशन ऑफ स्टमच होता था तो उसे क्या बोलते थे, तो हम बताते थे काइम बोलते थे। क्या बोलते हैं बेटा, काइम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा हम लोगों ने एक और देखा, विच एंजाइम इज मिल्क प्रोड्यूसिंग, तो मिल्क किसको पचाता है, रेनिन, वो एंजाइम है जो कि मिल्क में प्रोटीन को पचाता है। फिर हमने देखा विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज सिक्रेट HCl, तो स्टमच क्या था, HCl को सिक्रेट कर रहा था। फिर व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी में, तो क्या था इसका काम, जल का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। तो क्या है, पहला क्वेश्चन था हमारा कि इनटू विच फॉलोइंग सब्सटेंस आ प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू स्टमच, स्टमच प्रोटीन कहाँ में बदलती है, अमाइनो एसिड में बदलती है, जो कि यूनिट है प्रोटीन की, ठीक है। सो क्लास, ये आज का जो लेक्चर था हमारा 15 MCQ का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से जरूर देखिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमसे पढ़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, थैंक यू क्लास।